नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। यूपी को देश की राजनीति का केंद्र कहा जाता है। यूपी के लिए ये कहावत भी प्रचलित है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और इसीलिए यूपी के विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जाता रहा है। देश के हर बड़े राजनीतिक दल की इच्छा होती है कि यूपी में एक बार उसके दल की सरकार बन जाए। सरकार ना भी बने तो ठीक ठाक सीटें ही मिल जाए। इसी इच्छा को मन में लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों यूपी के जिले जिले घूम रहे हैं। यूपी चुनाव में मुसलमान वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के इरादे से इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी यूपी में एक्टिव नजर आ रहे हैं। ओवैसी ऐसे तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। इसी क्रम में AIMIM प्रमुख मुजफ्फरनगर में अपनी पार्टी की सभा में मुजफ्फरनगर दंगे के जख्मों को कुरेद कर फिर से हरा कर दिया। ओवैसी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों में शामिल 70 अपराधियों के मामले वापस ले लिए। क्या ये भेदभाव नहीं है? कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुजफ्फरनगर में डेवलपमेंट नाम का कोई काम नहीं हुआ। लखनऊ में बैठकर बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाबा ने परसों बयान दिया कि हम कोई मजहब को नहीं करते, हम कोई वैसा नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ दिए बाबा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में क्या ये बात सच नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जहां पर 40% के करीब मुसलमानों की आबादी है ना, यहां पर 40% मुसलमानों की आबादी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां पर 40% मुसलमान है वहां पर 4 है। जौनपुर में 10% है, वहां पर 22 है। अब आप खुद फैसला करिए, कोई उठाता इन बातों को? कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत है मगर इस पर कोई बात ही नहीं होती। और फिर तीसरी बात जो इसमें अहम बात की है कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ और यही योगी सरकार ने 70 केसेस को वापस ले लिया। कितने? 70 से ज्यादा केसेस को, इनके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केसेस को वापस ले लिया। इनका एक MLA है विक्रम सैनी कठौली का, बीजेपी का MLA, जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया। किस बुनियाद पर कि इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है? क्या सरकार का काम नहीं है कि उसके खिलाफ अपील की जाए? अपील नहीं होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए, मगर बीजेपी की सरकार अपील नहीं करती, केसेस को वापस ले लिया जाता है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने मुजफ्फरनगर में खड़े होकर केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर हमला बोलते हुए सीधे कहा कि देश के एक राज्य त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ खुलेआम ज्यादती की जा रही है और देश के PM और होम मिनिस्टर चुप हैं। ओवैसी ने PM के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे पर भी तंज कसा कि आप त्रिपुरा में, भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, बाज़ मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी? कहां गए अमित शाह? कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम त्रिपुरा की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि रोकिए त्रिपुरा में जो ये फिरका परस्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, रोकिए। ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं। आप अगर 1 मिनट को उनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं, ये झूठे वादे हैं कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के पारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? खामोश बैठी हुई है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है, और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले। मोदी जी, कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो कि त्रिपुरा में आज जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। यूपी चुनाव में ओवैसी एक्टिव इसलिए हैं क्योंकि यूपी में मुसलमानों की संख्या बड़ी तादाद में है और इनके सहारे ही अखिलेश यादव पिछली बार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहे थे। ऐसे में ओवैसी की नजर यूपी के इन मुसलमानों पर है, जिससे वो बड़े सियासी दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहें C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।